हेलो फ्रेंड्स, जेडीवीएम टेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी और नेट पर आरईटी करके कुछ नया सीखना और फिर उसे और सबको बताना मेरी हॉबी है। और अगर आपको भी नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 डिफरेंट ट्यूटोरियल्स लेकर आई हूँ। छोटे ट्यूटोरियल्स हैं। हेलो क्यू आर्ट, कलरीफाई, टम्बल एनिमेशन इफेक्ट यूज करके एक छोटा सा स्लाइड शो एंड टाइप ग्रेडियंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द तो फ्रेंड्स पहला ट्यूटोरियल है हेलो क्यू आर्ट का। हेलो क्यू आर्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यू आर कोड क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओके, ये नॉर्मली ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बारकोड बनकर आता है जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन डेटा छुपा होता है। आप इसमें बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं, लोकेटर्स डाल सकते हैं, आइडेंटिफायर्स डाल सकते हैं, वेब ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें छुपी होती है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी चीजों पर ये बारकोड होता है। प्रोडक्ट्स के बारकोड होते हैं जिनमें उनका प्राइस एक्सेट्रा लिखा होता है। वेबसाइट्स पे या वीडियोस में आप देखते हैं बारकोड, जिनको स्कैन करके आप अकाउंट नंबर लेकर ट्रांसफर्स कर सकते हैं। तो ये बारकोड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है और इस इंफॉर्मेशन को हम स्कैनर से QR स्कैनर से स्कैन करके हम इसे ले सकते हैं। तो नॉर्मली ये सिंपल QR जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, बट हेलो QR से बना हुआ QR देखिए, ये कलरफुल है और इसके अंदर एक बर्ड भी है। तो इस तरह का QR कोड कैसे बनाते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, QR कोड जो होता है वो वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने में सेव करता है, बट QR कोड जो कोड बनाएगा वो सिर्फ आपका एक वेब एड्रेस को सेव करेगा। तो QR कोड बनाने के लिए आपको एप्स में जाना है। एप्स में आपको QR लिखना है। यहाँ पर आपको ये वाली ऐप मिल जाएगी, आप इस पे क्लिक कीजिए। ये ओपन हो गई। यहाँ पर आपको आपने जो भी URL यूज करना है आप वो URL यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने अपने चैनल का URL यहाँ पर डाल दिया है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया QR में यहाँ पर एक पीकॉक है, राइट? तो इसी तरह से आप क्या चाहते हैं अपने QR कोड में आपको वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। ओके, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ रोजेस, ठीक है? तो हम रोजेस लिखकर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए कैसा QR कोड बनकर आता है। तो ये देखिए, ये आपका एक QR कोड बनकर आ गया। ओके, इसी तरह से अगर आप कोई एनिमल चाहते हैं, बर्थडे केक चाहते हैं या कुछ भी इस तरह का चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और QR कोड बनाकर देख लेते हैं। इस बार हम इसमें क्या डालेंगे? लेट्स पुट अ रैबिट। QR कोड में आपने यहाँ पे अपना URL जरूर डालना है, तभी वो जनरेट करेगा। देखिए अब ये QR कोड जो है ये जनरेट हो रहा है। बट इसमें ये चीज़ है कि आप इसमें सिर्फ अपना URL ही डाल सकते हैं, वेबसाइट का, अपने चैनल का, अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट का या अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट का। तो सिर्फ वो URL आप यहाँ डाल सकते हैं। तो देखिए उसने मुझे यहाँ पर एक और नया कोड बनाकर दे दिया और जिसमें कि रैबिट यहाँ पर छुपा हुआ है। ये देखिए, ये रैबिट यहाँ पर छुपा हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत ही प्यारे कोड्स इसमें बना सकते हैं, QR कोड्स इसमें बना सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि है पिक्चर्स को
इमेजेस को कलरीफाई करना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल है आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को कलरफुल करना। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो तरीके हैं ऐसा करने के। आप कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लीजिए, ओके, और उसे सिलेक्ट करके फोटोज, एडिट फोटोज में जाइए। यहाँ पर आपके पास फिल्टर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी ये फोटोग्राफ जो होगी वो कलरफुल बनी हुई होगी। ओके, तो आप इनमें से जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इमेज को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, राइट। और इसे इमेज को रीकलर करने का एक दूसरा तरीका भी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, ऐप्स में जाना है, यहाँ पे COLORIFY कलरीफाई आपको सर्च करना है। तो आपको ये ऐप मिल जाएगी, आपको इस ऐप को ओपन करना है। ये ऐप आपको इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस को भी रिकलर करने में हेल्पफुल होगी। प्लस अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ्स हैं पुरानी जिनको आपने स्कैन कर रखा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, उनको भी कलरफुल बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए कलरीफाई एंड रिप्लेस। तो इसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये आपकी इमेज को जितना ज्यादा हो सकता है उतना कलरीफाई कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट देखिए, अब डिफरेंस देखिए, इसने आपकी फोटोग्राफ को कलरीफाई कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने आपकी फोटोग्राफ को कलरीफाई कर दिया है। आप ओरिजिनल फोटोग्राफ अगर देखना चाहते हैं तो वापस से हम अपलोड में जाते हैं और यहाँ से ओरिजिनल फोटो लेते हैं। ये देखिए, ये थी फोटो जो मैंने पहले अपलोड की थी और ये फोटो है जो ये बाद में कलरीफाई होकर आई है। ओके, सेम वे अगर आप एक और फोटोग्राफ को कलरीफाई करना चाहते हैं तो ये एक और फोटोग्राफ है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐप्स में जाते हैं और इसे कलरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, रिप्लेस किया मैंने, कलरीफाई एंड रिप्लेस पर क्लिक किया, इसने प्रोसेस शुरू कर दिया और ये आपको आपके इमेज को कलरीफाई करके दे देगा। ये देखिए, इसने इस इमेज को कलरीफाई कर दिया। इसमें जितना हो सका था इसने इस इमेज में कलर को ऐड कर दिया। ओके, अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है जो ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो भी हम इससे कलरफुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कोई फोटोग्राफ ले लेती हूँ, मैं अपनी ही इस फोटोग्राफ को ब्लैक एंड व्हाइट कर देती हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मैंने अपनी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करके ऐप्स में जाती हूँ और ऐप्स में मैं कलरीफाई पर क्लिक करती हूँ, एंड कलरीफाई एंड रिप्लेस पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब इसका प्रोसेस भी शुरू हो गया। लेट्स सी क्या बनकर आता है। इसने फोटो को कुछ कलरीफाई कर दिया है, लेकिन बिल्कुल पहले वाले कलर्स नहीं आए हैं, बट स्टिल जितना फोटोग्राफ को कलरीफाई कर सकता था इसने कर दिया है। तो इस तरह से कलरीफाई यूज करके आप अपनी फोटोग्राफ्स को या फिर स्केचेस को कलरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगा कलरिंग बुक्स बनाने में, क्योंकि कलरिंग बुक्स में एक तरफ कलर्ड पिक्चर होती है, एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है जिसमें किड्स को, बच्चों को कलर करना होता है। तो ये उस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, टाइप ग्रेडियंट। तो फ्रेंड्स, टाइप ग्रेडियंट यूज करने के लिए आपको फिर से ऐप्स में जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है टाइप ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ से आपको ओपन करना है।
ये देखिए ये फॉन्ट्स वगैरह को लोड कर रहा है, सारी डिटेल्स लोड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देनी है और आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा JDVM टेक ट्यूटोरियल्स, राइट। अब यहाँ से आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, आप यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, अलाइनमेंट आपको कैसी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लाइन हाइट कितनी चाहिए, मतलब डिफरेंस बिटवीन लाइन, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये है ग्रेडियंट, आपको कौन से कलर्स यूज करने हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपना कलर चूज कर लीजिए कि आपको क्या कलर चाहिए। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपके कलर्स चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना कितना किस कलर का कितना पोर्शन है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए तो ये 4 कलर्स, आप 4 डिफरेंट कलर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और किसका कितना प्रोपोर्शन रहेगा वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ग्रेडियंट यहाँ पे बना लीजिए एंड देन ये प्रीव्यू नहीं दिखाया इसने, ये देखिए प्रीव्यू आ गया। ओके, अब अगर यहाँ से भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं एंगल्स वगैरह के कलर्स के, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए येलो कलर जो है आपका चेंज हो रहा है और यहाँ से अगर करेंगे तो अदर कलर्स जो हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं। आपको कैसा चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐड टू डिजाइन करेंगे। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे और इसे भी अपडेट एलिमेंट करेंगे। देखिए अपडेट एलिमेंट इसी के ऊपर काम करेगा, इसीलिए मैंने आपको डुप्लीकेट करवाया है ये, नहीं तो ये वाला जो है ये भी चला जाएगा। तो ये अगेन आप डुप्लीकेट करेंगे, ओवरराइट हो जाते हैं ना, यहाँ पे आप डुप्लीकेट करेंगे। अब आप दोबारा से यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं जो आपको लगता है ठीक, और इसे अपडेट एलिमेंट करेंगे तो ये यहाँ पर, तो ये इस तरह से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब अगर आपको इन्हें 1 by 1 डिस्प्ले होता हुआ दिखाना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, वो ट्यूटोरियल मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगी। ये टाइप ग्रेडियंट आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टम्बल एनिमेशन इफेक्ट को यूज करके हमने एक छोटा सा इमेज शो बनाया है। स्लाइड तो नहीं होता बट टम्बल होता है, तो वो टम्बलिंग यूज करके हमने स्लाइड शो बनाया है। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, टम्बल एनिमेशन इफेक्ट यूज करके हम जो स्लाइड शो बनाएंगे उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आप यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रेम्स। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंटेनर फ्रेम्स आ जाएंगे जिनमें आप अपनी कोई भी इमेज फिट कर सकते हैं। ओके, आपको जो फ्रेम आप किस तरह की लेना चाहते हैं, डिस्प्ले लेना चाहते हैं, वैसा फ्रेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला लेना है, मैंने ये वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस फ्रेम में अपने अपलोडेड इमेजेस में से कोई इमेज यहाँ पर डाल दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इमेज डिस्प्ले, मुझे अपने थंबनेल्स का इमेज डिस्प्ले बनाना है, तो मेरे पास ये थंबनेल्स 4 मेरे थंबनेल्स हैं जिन्हें मैं लगाऊंगी। तो फर्स्ट थंबनेल मैंने लिया यहाँ पे और मैंने इसे यहाँ पे फिट कर दिया। ये थंबनेल इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो आपकी जो इमेज
इमेज यहाँ पे फिट होती है या आपको थंबनेल इस साइज का बनाना होगा कि यहाँ पर ठीक से फिट हो जाए, बट मैं यही थंबनेल्स यूज कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इमेज है जो डिस्प्ले होगा। इसे मैं सेलेक्ट करूंगी, एनिमेट में जाऊंगी, यहाँ पर डम्बल इफेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगी और एंटर में यूज करूंगी, राइट। अब इसी को मैं डुप्लीकेट पेज कर देती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर आकर मुझे यहाँ से रिमूव एनिमेशन कर देना है। ओके, तो ये इस पेज पर तो एनिमेट होगा, डम्बल होगा, लेकिन नेक्स्ट पेज पर ये डम्बल नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट बनाना है, इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना है ऐसे। ओके, अब इसमें मुझे क्लिक करके इस फ्रेम की इमेज जो है वो चेंज कर देनी है। इस बार मैं ये वाली इमेज डाल रही हूँ। ओके, अब मुझे इसे सिलेक्ट करना है और इसे मुझे डम्बल इफेक्ट देना है और इसे भी मुझे डम्बल इफेक्ट देना है और एंटर, राइट। सो अगर आप यहाँ पे प्ले करके देखते हैं इसको, तरह से कुछ इफेक्ट आएगा, राइट। अब आपको फिर क्या करना है, दोबारा से इसी पेज को डुप्लीकेट कर लेना है। अब इस पर से आपको डम्बल इफेक्ट को रिमूव कर देना है, राइट। अब आपने दोबारा से इसका डुप्लीकेट करना है, इसकी इमेज को चेंज कर देना है। आपको स्टेप्स थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप इसे ठीक से बना पाएंगे। और अब इसे दोबारा से डम्बल इफेक्ट दे देना है, तो ये आपकी थर्ड इमेज को डबल इफेक्ट मिल गया और एंटर, राइट। इसी तरह से अब आपको फोर्थ इमेज बनानी है, तो आपको यहाँ से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके पहले इस वाली इमेज का डुप्लीकेट करने से पहले आपको इफेक्ट को हटाना है, इससे डम्बल इफेक्ट को यहाँ से रिमूव करना है आपको। रिमूव एनिमेशन, अब इसका डुप्लीकेट बनाना है। अब इसमें आपको इमेज को चेंज कर देना है। ये मेरी फोर्थ एंड लास्ट इमेज जो है ये आ गई। अब मुझे इसे डम्बल इफेक्ट देना है और एंटर पे, राइट। तो अब अगर आप इन्हें प्ले करके देखते हैं तो देखिए कैसे इफेक्ट आता है। एक काम आप और कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए और इस सिलेक्ट करके स्लाइड का जो डिस्प्ले टाइम है वो 1 सेकंड कर दीजिए यहाँ पे। और अप्लाई टू ऑल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास नीचे कुछ वीडियोस हैं जिन्हें मैं 1 सेकंड का नहीं कर सकती। सो मुझे इसे मैन्युअली ही करना पड़ेगा सबके लिए। मैं इसे 1 सेकंड कर देती हूँ, 1.5 कर दिया, या आप इसे और 1 सेकंड यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ट्रैक करके भी 1 सेकंड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से इसे 1 सेकंड ट्रैक कर दीजिए। यहाँ से 4 इमेज को भी ट्रैक करके 1 सेकंड कर दीजिए। ओके, तो अब आप इसको अगर डिस्प्ले करा के देखेंगे तो देखिए कैसे इफेक्ट आएगा ये, राइट। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये 1 बाय 1 आ रही है एक दूसरे के ऊपर इमेज, अब मुझे 1 बाय 1 इसे हटाना भी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सभी स्लाइड्स को एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और अब आपको इनका सीक्वेंस रिवर्स में अरेंज कर देना है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड हो जाएगी। इससे पहली वाली स्लाइड को आपको इसके बाद लगा देना है, क्योंकि आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स में आना चाहिए। ओके, इफेक्ट, ये देखिए। और अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको
ये आपके सबसे ऊपर होगी और ये सबसे ऊपर एग्जिट होनी चाहिए। तो यहाँ इस इमेज को सेलेक्ट करके आपको दोबारा से टम्बल में जाना है और यहाँ से आपको इसका टम्बल ऑन एग्जिट कर देना है, राइट। इसी तरह से यहाँ जाना है, यहाँ पर इसका टम्बल जो है वो ऑन एग्जिट कर देना है। आपको सिर्फ आपको ऑन एग्जिट करना है और कुछ नहीं करना है। टम्बल भी जाना है और ऑन एग्जिट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर जाना है, टम्बल में जाना है और एग्जिट कर देना है, राइट। तो अब अगर आप इसे स्टार्टिंग से डिस्प्ले करेंगे, यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये कैसे इफेक्ट आता है। ओके, तो इस तरह से ये आपका एक इमेज डिस्प्ले बन जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे ट्यूटोरियल्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट आपके लिए ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल, बहुत यूजफुल होंगी। मैंने बहुत बेसिक बताया है, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इन्हें बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या सीखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।